हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसका डिटेल्स देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर डिवाइस है या कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो दो या दो से अधिक डिवाइस कनेक्ट करता है और आपस में कम्युनिकेट करता है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है। अब ये कम्युनिकेट दो तरीके से कर सकता है। आइदर द डिवाइस बाय वायर्ड कनेक्टेड रहेगा और द डिवाइस बाय वायरलेस कनेक्टेड होगा। टू टाइप से कनेक्शन हो सकता है। आइदर मीन्स ये तार से कनेक्टेड रहेगा और वायरलेस मीन्स विदाउट तार, मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है, इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्शन होता है, वो सब वायरलेस कनेक्शंस में आता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें कि एक नेटवर्क बनाया गया है। इसमें दो तीन कंप्यूटर डिवाइस है और ये कनेक्टेड है कीबोर्ड से, प्रिंटर से, हेडफोन से, माउस से। तो ये एक वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क है। इसी तरह एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है। अब हम जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए नेटवर्क डिवाइस का यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप का डिवाइस होता है, जैसे नेटवर्क केबल्स हो गया। ये नेटवर्क केबल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस जो एक तार या केबल के थ्रू कनेक्ट होता है वो नेटवर्क केबल कहलाता है। स्विच हो गया। स्विच जो होता है वो विद इन ए पार्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और पैकेट पैकेट होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। तो पैकेट को एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए स्विच का यूज होता है। राउटर राउटर क्या होता है? राउटर का भी वह सेम यूज है जैसा कि स्विच का है, लेकिन ये टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एक डिवाइस होता है ब्रीज। ब्रीज का यूज होता है टू डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने के लिए। अगर टू डिफरेंट लैन है तो उसको कनेक्ट वो ब्रीज के थ्रू ही कनेक्ट होता है। हब का यूज होता है बहुत सारे डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। हब का यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने देखा नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस के बारे में। अब हम देखेंगे नेटवर्क्स टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो देर आर मीन्स मेनली चार टाइप का नेटवर्क होता है: लैन, मैन, वैन एंड पैन। लैन, तो लैन जो स्टैंड करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो लैन क्या होता है? जब आपका नेटवर्क एक स्मॉल एरिया में रहता है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, तो स्कूल का जो डिवाइस होगा, जो कंप्यूटर होगा, वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर बिल्डिंग या पार्टिकुलर कैंपस के अंदर रहता है जो कि स्मॉल एरिया ऑफ नेटवर्क होता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन देख सकते हैं। द लैन स्टैंड फॉर local area network, as its name implies that this type of network is dedicated to a specific geographic area. In the LAN, a group of computer belong to the same organization within a small geographic area. नेक्स्ट नेटवर्क टाइप होता है मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो कंसीडर एक बड़ी सिटी है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो ये विद इन ए पर्टिकुलर स्कूल ये एक लैन रहेगा, और ये सभी लैन जो होंगे एक पार्टिकुलर सिटी के अंदर, वो इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, और वो एक बनाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। वैन वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? जब ये मैन से भी बड़ा हो जाता है, जैसे और बड़ा जोग्राफिकल एरिया में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, तो वहाँ पे वैन का यूज होता है। वैन जो है, हमारा इंटरनेट जो है वो वैन के अंदर ही आता है। इंटरनेट जो है एक वैन ही है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लैन, मैन सब
इंटरकनेक्टेड रहता है और वो इंटरनेट बनाता है। यहाँ पे डेफिनेशन है, ए वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इट connects multiple LAN and MAN. This is a network that connects network on large geographical distance. It also known as network of network. The internet is the example. पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का अपना पर्सनल नेटवर्क होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ इंटरनेट्स के नेटवर्क के बारे में जाने, अब हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो इंटरनेट क्या है? आप, इंटरनेट एक बज वर्ड है, आप सब लोग इसके बारे में सुने होंगे, लेकिन इसका डिफिनीशन है, द इंटरनेट इज़ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। पीपुल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनी वेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी जाओगे ब्राउज़र में डालोगे और वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सर्च इंजन के थ्रू। तो वो सब इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर सर्वर पे रखा हुआ है जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। अब जैसा कि हमने बताया, इंटरनेट पर बहुत सारा डिवाइस इंटरकनेक्टेड रहता है या बहुत सारा लैंडमैन इंटरकनेक्टेड रहता है। अब ये एक दूसरे को या तो डेटा भेजते हैं या एक दूसरे से डेटा रिसीव करते हैं। अब ये जो डेटा भेजते या रिसीव करते हैं, ये एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू करते हैं जिसको कि प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, उसको यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, ये एक सेट ऑफ रूल होता है जिसमें कि ये डिफाइंड रहता है, कोई भी डिवाइस अगर डेटा भेजेगा तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, और कोई भी डिवाइस जो कि फिर उस डेटा को इनपुट लेगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। उसके थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अभी हम इंटरनेट के बारे में जाने, आगे हम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंस्टेंटली इंटरनेट से मिल जाता है। कोई भी आपको ये कर आपका एजुकेशनल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, ऑनलाइन मार्केट, रिसर्च थिंग्स इस पे अवेलेबल्स रहता है। इसके अलावा द इंटरनेट इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिव अवेयरनेस ऑफ पीपुल, ये लोगों को में अवेयरनेस फैलाता है। इसके अलावा आपका बहुत सारा बिजनेस आप इसके थ्रू कर सकते हैं, आप इसके थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज। लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ इनका डिसएडवांटेज भी है। लॉट्स ऑफ पीपुल मिस यूजिंग द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे बहुत सारा फ्रॉड आपके दिन ब दिन सामने आता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हमेशा इंटरनेट पे बिजी रहते हैं, जो कि विदाउट वर्क भी बिजी रहते हैं, तो वो उनके हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेसी जो है, बहुत सारे लोगों का आपका डेटा है और सब डिटेल्स है इंटरनेट पे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो लीक हो गया या एक्सपोज हो गया, तो आपका प्राइवेसी, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका आधार कार्ड डिटेल्स, आपका मार्क्स डिटेल, तो वो एक्सपोज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग रेगुलरली सुनते हैं जो लॉट्स ऑफ फ्रॉडिंग होता है इंटरनेट पे। मीन्स किसी के अकाउंट से कोई पैसा फ्रॉड करके निकाल लेता है। इस सब तरह का मिसयूज इंटरनेट पे होता है। और इसके अलावा धमकी मिलना, हरासमेंट करना, ये सब भी इंटरनेट का के पे होता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब, सो ये क्या है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है और स्टैंडर्ड है और सेट ऑफ रूल्स है, जो कि हमें अलाउ करता है टू क्रिएट द मल्टीमीडिया एंड हाइपर लिंक फाइल्स। और उसको कैसे डिस्प्ले करना है, उसको कैसे लिंक्ड करना है इंटरनेट पे। सो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल्स है। और ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था बाय टिम बर्नर ली, और ये 1991 में पहले प्रपोज किया गया था। अब इंटरनेट जो है
वो क्या है, वो लैन और मैन का कलेक्शंस है। बहुत सारे लैन और मैन कनेक्ट होके इंटरनेट बनाते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि वेबसाइट्स जिस पे कि वेबसाइट है, कनेक्टेड वेबसाइट है जो कि हाइपर लिंक से कनेक्टेड है। अब वेबसाइट जो है वो जनरली एक पार्टिकुलर सर्वर पे स्टोर रहता है, और उस सर्वर का एड्रेस जो है वो हमारे पास रहता है, जो हम ब्राउज़र में डालते हैं और उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में 1969 में यूएस डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट था, डिफेंस डिपार्टमेंट का, जिसको कि अर्पा नेट बोला गया। ये यूएस डिफेंस के लिए डेवलप हो रहा था। और इसी का आगे 1970 में एनएसएफ ने क्रिएट किया, जिसको कि सीएस नेट बोला गया। और वही आगे जाके 1995 में और ज़्यादा डेवलप होके इंटरनेट कहलाया, और जिसे कि हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और ये फिर कॉमन यूज़ के लिए, कॉमन लोगों के लिए एग्जिस्टेंस में आया। तो ये रहा, इस तरह से इंटरनेट को डेवलप किया गया।